श्री वृंदावन में इन्हें श्याम सुंदर का स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मथुरा में कुब्जा द्वारा सेवित मेरा मदन मोहन विग्रह है और वह आदित्य टीला में दबा हुआ है। तुम उसको बाहर करो, उसकी सेवा स्थापना कर जीवों का कल्याण करो, मेरे नाम गुण लीला का प्रचार करो। आप मेरे परम भक्त महादेव हो, आपको यह कार्य करना है। स्वप्न के अनुसार अनेक ब्रजवासियों की सहायता से इन्होंने द्वादश आदित्य टीला, जहां आजकल मदन मोहन जी का मंदिर है। कहाँ जी? तो इधर मदन मोहन जी, हाँ यही यही मथुरा का नाम दे रहे हैं वो? नहीं, वो कह रहे मथुरा में तो आए हैं वो। वृंदावन में दिया मेरा आदित्य टीला में, मथुरा में आए हैं। अच्छा, मथुरा में आए, मथुरा का मतलब ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में आए हैं। तब वृंदावन में इन्हें स्वप्न दिया और कहा कि यहाँ मेरा विग्रह निकालो। ब्रजवासियों की सहायता से इन्होंने उस विग्रह को, मदन मोहन जी के विग्रह को निकाला। एक दिन यवनों ने मिलकर उस विग्रह को तोड़कर हिंदू जाति के उत्कर्ष को मिटाने की योजना बनाई। जब वे मंदिर में आए तो विग्रह को वहां न पाया, विग्रह नहीं मिला। लज्जित होकर लौट गए। पुजारी ने अति दुखित होकर इनसे सब वृत्तांत कहा। आपने मदन मोहन जी से अति व्याकुल होकर प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से तो आप मुझे प्राप्त हुए, और ये मदन मोहन जी का जो विग्रह है ये आगे शायद कहीं आएगा, अन्यथा ये चारों युगों में पूजित हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कुब्जा ने, द्वापर में कुब्जा ने पूजा है, कलयुग में ये सनातन गोस्वामी ने और अद्वैत प्रभु ने प्रकट किया है। त्रेता में इसकी पूजा संभवतः मंदोदरी करती थी। हाँ, और सतयुग में इसकी पूजा अम्बरीश करते थे। अम्बरीश, ये चारों युगों के वो हैं। मदन मोहन जी मंदिर में आया है ये, और मैं लगभग, मुझे जहां तक स्मृति का आधार है, ठीक ही बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत भूल हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो ये बड़ा दुर्लभ विग्रह प्रभु आप प्राप्त हुए और फिर आप कहां चले गए? भगवान ने कहा, मदन मोहन ने कहा स्वप्न में, मैं यवनों के आने के पहले एक गुलाब के फूल में छिप गया था, अपना छोटा रूप करके अपने आप को बचाने के लिए। अब मैं, ध्यान से देखो, मैं उसी सिंहासन पर बैठा हूं जहां तुमने मुझे विराजमान किया था। तो ये झट से गए और पुजारी से कहा दरवाजा खोलो, मंदिर खोलो। मंदिर खोला तो मदन मोहन जी वहां जैसे विराजमान थे। बोलिए मदन मोहन जी महाराज की जय। वहीं के वहीं बैठे हुए थे। अति छोटा सा विग्रह धारण करने के कारण इनका एक नाम मदन गोपाल भी पड़ गया। मदन मोहन बड़े वाले और मदन गोपाल छोटे वाले। जो यहाँ पर हम जहाँ गए थे वो ये वाले ही है? हाँ, यही है राधा मदन गोपाल। हाँ जी, हाँ जी। वो जो मदन गोपाल हैं, वो जो आकर छिपे थे, वही स्थान है अद्वैत वट, जहां मैं आज वर्णन बता रहा था। अद्वैत वट में आके एक वृक्ष के नीचे छोटे गोपाल बन के छिप गए थे। वो विग्रह आज भी वहां है। फिर मदन गोपाल जी ने कमलाक्ष को कहा, कमलाक्ष तुम मुझसे अभिन्न हो, तुम्हें कलयुग के जीवों का कल्याण करना है, अतः मेरे इस विग्रह को मथुरा के श्री परशुराम चौबे को दे के आओ, वो इसकी सेवा करेंगे। क्योंकि अद्वैत प्रभु तो ऐसे थे ना, परिव्राजक, इधर जा उधर जा, यहाँ रहे वहां रहे, तो सेवा नहीं होगी। सेवा तो एक गृहस्थी परिवार में ही होती है। तो बोले परशुराम चौबे को तुम दे के आओ, और इससे मेरे को बार बार यवन भी नहीं मारेंगे, क्योंकि चौबे चतुर्वेदी लोग बलवान होते हैं और उधर यवनों का प्रवेश नहीं होता। कमलाक्ष प्रभु के वियोग से व्याकुल हो उठे, किंतु फिर भी वे
बोले ठीक है मैं दे आऊंगा। जब वो व्याकुल हुए तो भगवान ने फिर कहा, देखो तुम निकुंज वन में जाओ और वहां मेरे एक नित्य सिद्ध चित्र को तुम प्राप्त करोगे। एक तुम्हें चित्र मिलेगा। वो चित्र कैसा है? जिसे ललिता जी ने बनाकर श्री राधा जी को दिया था। उसके दर्शन करके राधा जी भी मोहित हो गई थी। तुम उस चित्र की सेवा करना। वो चित्र भी मेरा ही स्वरूप है और तुम इस विग्रह को परशुराम चौबे जी को दे आओ। दूसरे दिन परशुराम चौबे भी वहां स्वप्न मिला उनको कि तुम जाओ और वहां अद्वैताचार्य से मेरा विग्रह लाओ और उसकी पूजा करो। परशुराम चौबे दूसरे दिन आ गए और उन्होंने स्वप्न सुनाया और वह अनुनय विनय करके मदन मोहन जी को अपने साथ ले गए। यह अति व्याकुल होकर निकुंजवन में आए। वहां एक झाड़ी में वही चित्र इनको प्राप्त हो गया। उसे हृदय से लगाया और उसे लेकर शांतिपुर चले गए। एक